नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। सावन महीना के दूसर सोम के शिव शिवालय सब में दर्शनार्थी सबक भीड़। मिथिलांचल में मधुश्रावणी के रौनक, नवविवाहिता सब द्वारा फूल लोहड़वा क्रम जारी। प्रतिनिधि सभा में पास भेल नागरिकता विधेयक, राष्ट्रीय सभा में पहुंचल। विधेयक पर विचार कयल जेबाक प्रस्ताव स्वीकृत। काठमांडू तराई मधेश द्रुत मार्ग के काम समय में पूरा करबाक लक्ष्य ला कार्य योजना बनाबऽ संसदीय समिति के निर्देशन। आ पिछला 24 घंटा में 568 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि। आब समाचार विस्तार में। जारी साउन महीना के दोसर सोम दिन शिव शिवालय सब में दर्शनार्थी के भीड़ लागल है। तैना महोत्तरी के जलेश्वर में अवस्थित एहि क्षेत्र के प्रसिद्ध जलेश्वरनाथ मंदिर में सेहो साउन के दोसर सोम दिन दर्शनार्थी सबके भीड़ लागल है। मंदिर में महोत्तरी के संगे धनुषा सरलाही आ भारतीय दर्शनार्थी सबके सेहो आगमन होइत अयलासँ साउन के सोम दिन मंदिर में भीड़ रहैत आयल छै। जल भीतर विराजमान बाबा जलेश्वरनाथक दर्शनक लेल दर्शनार्थी सबके भीड़ बढ़ैत गेल छै। मंदिर के दुल्ही जकाँ सजाओल गेल छै। मुख्य प्रवेश द्वार के सेहो आकर्षक किसिमसँ सर सजावट कयल गेल छै। व्यवस्थापनक लेल मंदिर प्रांगण में नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी सहित के सुरक्षाकर्मी खटाओल गेल छै। मंदिर प्रांगण में विभिन्न देवी देवता के मंदिर सब समेत रहलासँ साउन के संगे हरेक महीना पर्यटक सबके सेहो आगमन होइत आयल स्थानीय वासी सब बताबै छै। मंदिर प्रांगण में प्रसाद सहित के सामान सबके बिक्री स्टॉल सब समेत राखल गेलासँ मंदिर में दर्शनार्थी तथा भीड़भाड़ व्यवस्थापन में किछु असहजता सेहो देखल जा रहल छै। दुकान सबके बाहर उचित व्यवस्थापन कर सकला पर भीड़ व्यवस्थापन सहज हेबाक समेत दर्शनार्थी सब बताबि रहल छै। जलेश्वरनाथ सहित एहि क्षेत्र के क्षीरेश्वरनाथ, सप्तेश्वरनाथ, टुटेश्वरनाथ, लंगुर खोला, भारत के सीमावर्ती कलानेश्वर महादेव सहित के शिवालय सब में सावन में दर्शनार्थी तथा बोलबम के तीर्थयार्थी सबके सेहो भीड़ लागत आयल छै। मिथिलांचल में धूमधाम के संग मधुश्रावणी पावनि मनाओल जा रहल छै। मधेश आ खास कऽ मिथिलांचल में 15 दिन धरि मनाओल जाय वाला मधुश्रावणी पावनि के 14 दिन रमझम में बितलो पर अंतिम दिन पीड़ादायी रहै छै। 16 श्रृंगार केने नवविवाहिता सब 14 दिन धरि फुलवारि में फूल लोहरबाक, हंसी मजाक आ पूजा पाठ केलो पर अंतिम दिन हुनक सबके ठेहुन में घिउ सँ बारल गेल दीप सँ 3 बेर पकेबाक कष्टदायी विधि सेहो इहे पावनि में कयल जाइ छै। रिपोर्ट। रे भैसुर राम कोने बाटे जति बिसहरी बाजत। विवाह भेल पहिल साउन में फूल लोरह, 16 श्रृंगार केने नवविवाहिता सबके भीड़ फुलबारी में देखल जाय वाला पाबनि अछि मधुश्रावणी। श्रावण कृष्ण पक्ष के मैना पंचमी से शुरू भ शुक्ल पक्ष के तृतीया धरि 15 दिन निरंतर चलवला ई पाबनि मिथिलांचल के महिला सबके लेल विशेष मानल जाइत अछि। पाबनि शुरू भेल दिन सँ बेरिया 5 बजते जनकपुर धाम के गली गली में 16 श्रृंगार, विवाहिता महिला सब करे वाला संपूर्ण श्रृंगार अर्थात 16 श्रृंगार सँ सजल नवविवाहिता दुल्हिन सब फूल के उपाय करबाक लेल फुलबारी दिस जा रहल रहैत छथि। नैहर के परिवारजन तथा पड़ोसी के बेटी पुतहुआ सबके संगे एकटा नमहर समूह गीत गान गबैत फुलबारी में जाकर फूल लोढ़बाक लेल ओहि नवविवाहिता दुल्हिन के साथ द रहल रहैत छथि। हुनका सबके अनुसार माता जानकी समेत अहिना क सखी सहेली सब संगे फूल लोढ़ के काज केने छली। फुलबारी से लाओल गेल फूल हरेक दिन साँझ घर में पूजा करे वाला स्थल में सजा कर राखि कर बिषहारा, नाग नागिन, नैना जोगना, महादेव पार्वती तथा रति कामदेव के कथा श्रवण क पूजा पाठ कयल जाइत अछि। हरेक कथा में कामोत्तेजक तथा प्रणय के विषय में चर्चा परिचर्चा कयल जाइत अछि।
मधुश्रावणी में प्रत्येक दिन कथा सब समेत श्रवण कयल जाइत अछि, जाहिमे मैना पंचमी, विषहरी, बिहुला, मनसा, मंगला गौरी, पृथ्वी जन्म, समुद्र मंथन, सती के कथा लगायत सबके रहैत अछि। विशेषतः ई पाबनि पति के दीर्घ आयु आ हित के लेल कयल जाइत अछि। पाबनि 15 दिन के रहै छै, जाहिमे नव कन्या सब जिनकर पहिल विवाह भेल छनि से सब ई पाबनि मनबै छथिन। फूल लोढ़ी सबसे पहिले फूल लोढ़ी एक दिन पहिल कऽ फूल लोढ़ि कऽ लबै छथिन और प्रात भेने से नाग पंचमी जहिया होइ छै तहिया विषहर के वही बसिया फूल से पूजा करै छै और 15वां दिन मधुश्रावणी होइ छै। अहिना कंटिन्यू सब दिन अहिना फूल लोढ़ के प्रात भेने वही फूल से पूजा करऽ के नियम छै। और मधुश्रावणी दिन जे 15वां दिन छै मधुश्रावणी होइ छै, ओहिमे टेमी देबऽ के उहे कते कथा होइ छै। ई सब की होइ छै कि आबऽ वाला जीवन में बहुत संघर्ष दुख झेलऽ पड़ै छै नया जीवन में, तो ओहिमे उहे सीख देबऽ के कथा में देने छै, संदेश देने छै। ओ सुननाइ सबके लेल ओतबे जरूरी छै, कैला तऽ सबके जीवन में नया जीवन में केना केना उतार चढ़ाव एतै, जे ओहि कथा से हम सीख कऽ अपने सब सीख कऽ ओहि किस्म से अपने सब समाधान या संघर्ष कऽ कऽ आगाँ बढ़ऽ के हिम्मत जुटा सकै छी या कर सकै छी, केहनो भी अवस्था में मिल कऽ चलऽ सकै छी सब परिवार के रिश्तेदार के लऽ कऽ। मिथिला में गौरी के अटल सौभाग्य प्रदान करनिहार देवी के रूप में पूजा आराधना कयल जाइत अछि। तहिना कऽ एहि पाबनि में विशेष रूप में नाग देवता के अर्थात विषहरा के नाम से पूजा पाठ कयल जाइत अछि। विषहरा के महादेव के संतति सरह मानल गेला से एहि पाबनि में व्रत केला के बाद साँप के भय त्रास नहि होयबाक आ भगवान शंकर समेत प्रसन्न होयबाक जनविश्वास रहैत आयल अछि। व्रतालु लोकनि अपन नैहर में मनाबय वाला पाबनि मधुश्रावणी पाबनि के शुरू के 14 दिन खुशी आ उमंग में बीतल रहितो एहि पाबनि के अंतिम दिन अर्थात विसर्जन के दिन व्रतालु महिला के लेल एकदमै कठोर दिन मानल जाइत अछि। पाबनि के अंतिम दिन में व्रतालु सबके एकदमै कठोर विधि के सामना करऽ पड़ैत अछि। व्रतालु के हाथ आ ठेहुन हुनक पति अपन हाथ से बान्हि कऽ पछाड़ी में पकड़ने रहैत छथि आ पाबनि के विभिन्न विधि सिखेनिहार आ केनिहार एगोटे अग्रज महिला घिउ में बारल दिया से व्रतालु के ठेहुन में 3 बेर पकबैत अछि। एकरा मधुश्रावणी पाबनि में टेमी देबाक विधि कहल जाइत अछि। एना कऽ पकेला से जेकर घाव जतेक बड़का होइत छैक ओ अपन पति प्रति ओतबे स्नेही, मायालु आ समर्पित तथा भद्र कहलबैत छथि, आ जिनकर घाव एकदम छोट होइत अछि ओ एकदम निर्दयी आ बदमाश होइत छथि से महिला सब हुनका ई बात कहि कऽ जिस्कबैत छथि। यद्यपि ई परंपरागत विधि रहल रहितो एहि विधि के विकल्प के विषय में आप सोचऽ पड़बाक आवाज समेत उठऽ लागल अछि। एहि विधि के समेत महिला सब ऊपर के भेदभाव के रूप में लेबऽ वाला कतेको सब यदि माया स्नेह के डिग्री मापन करऽ के अछि तऽ कन्या के मात्र किया दुल्हा के किया नहि कयल जाइत अछि कहि कऽ प्रश्न करऽ लागल छनि। पाबनि हमरा सबके 15 दिन के होइ छै। शुरू होइ छै मैना पंचमी से, तृतीया के टेमी पड़तै, लास्ट ओहि दिन होइ छै। नून प्याज मीट मछली सब नहीं खाए पड़ै छै, शुद्ध नियम निष्ठा से शुद्ध खाना खाए पड़ै छै। पबनैतिन के अरबे अरबाइन रोज दिन कथा सुनै छथिन, बिनी सुनै छथिन, पाबनि पूजै छथिन। कतेको सब एहि विधि के परंपरा रहल कहैत सहर्ष स्वीकार समेत करैत छथि। पति के हित के लेल माता जानकीए मिथिला के महिला सबके कोनो किस्म के संघर्ष आ पीड़ा सह सिखौने स्मरण करितो सब ई विधि के समेत सहर्ष स्वीकार कयल गेल बतबै छथि। मधुश्रावणी पाबनि जे छै से अहाँके नाग देवता के कयल जाइ छै। ई पाबनि अहाँके एहि लेल कयल जाइ छै कि नाग देवता के बहुत मतलब सुहाग छै। ओ अपना में से हुनका जे सब पूजा करै छथिन मन से, ओ अपना में से कनी कनी कऽ जे पाबनि पूजै छथिन हुनको सुहाग भाग होबऽ के लेल जुग जुग अहिबात रहू कहि कऽ आशीर्वाद दै छथिन, और धन संपत्ति सब चीज परिवार से भरल पुरल रहू कहि कऽ आशीर्वाद दै छथिन। ई 15 दिन के पाबनि होइ छै। अहाँके पंचमी से स्टार्ट होइ छै, मधुश्रावणी लास्ट होइ छै। भरखरे विवाह कऽ कऽ लौने अपन दुल्हिन के अपने हाथ पकड़ि कऽ पकाबऽ लगौने पीड़ादायी उछन सामना करऽ युवा दुल्हा के लेल समेत बहुत कष्टकर रहैत अछि। आधुनिक युग में शिक्षित युवा सब समेत ई विधि के विकल्प सोचऽ पड़बाक मांग करैत अछि। तराई के कायस्थ, भूमिहार, मैथिल, ब्राह्मण, सोनार आ नागवंशी लगायतक सीमित जाति समुदाय सब ई पाबनि मनबैत आबि रहल अछि।
पश्चिमी देश से आयातित हनीमून शब्द किछ वर्ष एम्हर तराई में आधुनिकता से एकदमै अगाडि बढ़ि रहल परिवार सब में मधुश्रावणीय के रूप में स्थापित भेल अछि। नेपाली भाषा में प्रणय उत्सव कहल गेल रहितो पढ़ल लिखल से लक निरक्षर धरि आब हनीमूने शब्द उच्चारण कर लागल अछि। खास में ई उत्सव हनीमूने के रूप में नेपाली समाज किछ वर्ष एम्हर प्रचलन में लौने देखल गेल रहितो तराई के मिथिला क्षेत्र में मुदा परंपरा काले से मनबैत आयल ई पावनि के मैथिली भाषा में मुदा मधुश्रावणी कहल जाइत अछि। मधु के अर्थ मीठ आ श्रावणी से बरसात के समय के बोध करबैत अछि। विवाह भेल पहिल साउन महीना में अर्थात जीवन में एक बेर मात्रे मनावे वाला ई पावनि मिथिला में समेत सीमित जाइत सब मात्रे मनाइब रहला सँ बहुते प्रचार में आब नहीं सकल संस्कृत विद सब बतबै छथि। मुदा जे किछ होय मधुश्रावणी के आगमन संग संगे आ मनावक के 15 दिन के क्रम में मिथिलांचल के टोल पड़ोस आ फुलबारी सब एकदमै सजाइल आ रमझममय बनैत अछि। अपन टेलीविजन ब्यूरो जनकपुर धाम। जनकपुर धामक रत्न सागर लगायत पोखरि के संरक्षण तथा संवर्धन वैज्ञानिक किसिम से कयल जेबाक सरोकार वाला सब बतौलक अछि। सोम दिन जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका हरित उत्थानशील तथा समावेशिता में आधारित परियोजना सभक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में सहभागी सब वैज्ञानिक ढंग से पोखरि सभक जीर्णोद्धार तथा सौंदर्यीकरण कयल जेबाक बतौलक अछि। कार्यक्रम में जनकपुर धाम वड़ा नंबर 8 स्थित रत्न सागर पोखरि पर विशेष चर्चा भेल छल। परामर्श में रत्न सागर पोखरि क्षेत्र विकास योजना के प्राविधिक सहयोगी संस्था सुदृढ़ के पदाधिकारी योजना के विषय में अवगत करौने छल। हस्तान्तरण गर्यौं र नेपालको इतिहासमा सबभन्दा छिटो चाहिँ प्रोजेक्ट हस्तान्तरण भएको त्यही हो। त्यति छिटो चाहिँ भएको थिएन। त्यसैले यो ठाउँमा पनि कुर्तामा चाहिँ धेरै घर नबनेको हुनाले यसमा काम गर्न एकदमै सहज छ। नगरपालिकाको अब मेयर साहबले अलिकति सबै मतलब त्यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ विश्वासमा लिने काम गर्नुभयो भने एकदमै सफलतापूर्वक गर्न सकिन्छ। मेरो यो मध्यमा सर पनि पुग्छ त्यो बाटो चाहिँ अलिक अव्यवस्थित देखिएको छ र यो रत्नसागर पोखरी र योजना पर जनकपुर धामक मेयर मनोज कुमार शाह वड़ा नंबर 9 के अध्यक्ष परमेश्वर शाह लगायत सहभागी सब विभिन्न किसिम के सुझाव देने छल। कंक्रीट स्पार्ट भ जते या ओहिठाम लॉकिंग भ जते या वाल लाग जते तो वो पोखर के संरक्षण घटते बढ़ते नहीं बरुआर फिक्स रहते। पोखर तक कहियो नहीं घटते। पोखर जे होइ छै अपना सबके यदि वाल नहीं लागल रहते तो पोखर के पेट बढ़ते रहे छै आ सब मुहार ढहि के फेर सब पोखर में चल जाए छै। फिक्स हो जाते तो मुहार नहीं रहते। पानी के लेवल मेंटेन जे केने छै तेमे स्पष्ट छै। अखन देखबे गंगा सागर और धनुसागर के बीच में एक जे डीप ट्यूबवेल कल गेलै ओकर उद्देश्य वएह है। आइ के दिन में सुरक्षित रहते कि नहीं रहते। पोखरी रहते कि वो एक खदिया भ जाती तो वही पर अपने सब की सोच लिए वही के आबा वाला मान लीजिए 50 बरस के बारे में की अपने सब जानकार अपने तो फर्स्ट क्लास गाछी रोप दिलिए देखा दिली घाट बना दिलिए कदी कदी घास रोप दिलिए तो वो पोखरी सुरक्षित वैसे होते तो हमरा नहीं बुझा रहा है। जो पोखरी आबा वाला दिन में जो चूड़िया संबंधित अगर बात सब चीज हो कहे चूड़िया के उत्खनन नहीं करूँ। म पनि उहाँको प्रस्तुतिलाई सराहना गर्दै उहाँको समस्त टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो सुदृढ नेपाललाई जसले हाम्रो जनकपुरको लागि यति सोचिरहनु भएको छ उहाँलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि मेरो नजिकको एरिया हो छिमेकी एरिया हो यो वार्ड नम्बर 13 र वार्ड नम्बर 8 दुवै टाँसिएको एरिया भएको हुनाले तपाईले यदि यो प्रोजेक्टमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईलाई सबभन्दा कम झन्झट ठुलो र यो पुरा खाली ल्यान्ड छ। तपाईहरु भिजिट गरिसक्नु भएको छ। यो पुरा खाली ल्यान्ड छ। यहाँ तपाईहरुलाई कसैको घर हटा। वही क्रम में रत्न सागर पोखर क्षेत्र के सौंदर्यीकरण योजना के डिजाइन से सार्वजनिक कयल गेल छल।
वही क्रम में विभिन्न योजना सभक विषय में सेहो परामर्श भेल छल। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका जोखिम तथा समावेशिता संवेदनशील भूपयोग योजना, प्लास्टिक जन्य गंदगी व्यवस्थापन निर्देशिका, सुदृढ़ NURP परियोजना के प्रस्तावित कार्यक्रम सभक लगायत विषय में परामर्श भेल छल। संरक्षण आ संवर्धन के अभाव में जनकपुर धाम के रत्नसागर पोखरी क्षेत्र जीर्ण बनैत गेल छै। राष्ट्रीय सभा में नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन विधेयक 2079 पर विचार कयल जेबाक प्रस्ताव स्वीकृत भेल छै। सोम दिन राष्ट्रीय सभा बैठक में प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन विधेयक 2079 पर विचार कयल जाय कहल गेल प्रस्ताव स्वीकृत भेल छै। प्रस्ताव स्वीकृत भेला संगे ई विधेयक पर परामर्श के बाट खुजल छै। तहिना राष्ट्रीय सभा के बैठक नागरिकता संबंधी विधेयक पर संशोधन राख चाहवला सबके प्रस्ताव दर्ता कराबा अनुरोध केलक अछि। राष्ट्रीय सभा के बैठक इहे 12 गते बृहस्पति दिन बैसत। गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़ नागरिकता विधेयक नागरिकता प्राप्त करबाक हेतु सहज बनेबाक उद्देश्य नहीं लेने स्पष्ट केलनि अछि। सोम दिन राष्ट्रीय सभा में नागरिकता आईन संशोधन विधेयक ऊपर सैद्धांतिक परामर्श में उठल प्रश्न के जवाब दैत ओ एना बतौलनि अछि। ओ संविधान अनुकूल नागरिकता संशोधन विधेयक आनला से आशंका नहीं कर सांसद सबके आग्रह केलनि। गृह मंत्री खाड़ नागरिकता आईन सेहो आवश्यकता अनुसार परिष्कृत हैत कहैत नेपाली नागरिक के व्यवस्थित कर संशोधित आईन आन्ने बतौलनि। ओ ककरो दबाव परामर्श आ सल्लाह में नागरिकता संशोधित ऐन नहीं आने सेहो दावी केलनि। संविधानले सबैलाई समान मानेको छ, त्यो कुराको सरकार सम्मान गर्दछ। सबै नेपाली नागरिक समान हुन्। त्यसका साथसाथै संविधानका विभिन्न भागहरूमा विभिन्न धाराहरूमा विभिन्न प्रावधान छ। अब नागरिकताको हकमा ऐन बनाउँदाखेरि या विधेयक ल्याउँदाखेरि संविधानको भाग 2 को नागरिकता सम्बन्धी प्रबन्धलाई नै हामीले आधार बनाउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो संविधान अनुकूलन नै यो विधेयक ल्याइएको छ। त्यसैले नागरिकता ऐन पनि आवश्यकता अनुसार परिष्कृत हुँदै जाने नै छ। मंत्री खाड़ करीब 6 लाख से बेसी नागरिक नागरिकता नहीं लेला के कारण विभिन्न सेवा से वंचित होइत आयल बतौने छलथि। राष्ट्रीय सभा सदस्य वामदेव गौतम वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लेवा चाहवला महिला अपन देशक नागरिकता छोड़ल जेबाक व्यवस्था कयल जेबाक बतौलनि अछि। सोम दिन राष्ट्रीय सभा बैठक में नेपाल नागरिकता पहले संशोधन विधेयक 2079 ऊपर के परामर्श के क्रम में राष्ट्रीय सभा सदस्य गौतम वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लेवा से पहिने अपन देशक नागरिकता परित्याग कयल जेबाक प्रावधान राखल जेबाक बतौलनि। ओ ई प्रक्रिया नागरिकता प्रदान कयल जेबाक सेहो बतौलनि। नागरिकता के समस्या समाधान कर सरकार विधेयक आइन के ठीक केलो पर कतेको प्रावधान सब ठीक कयल जेबा में ओ जोड़ दिलनि। त्यस बेलाको संविधान अनुसार हामीले त्यो वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा जटिल समस्या कहिले पनि उत्पन्न हुन दिएनौं। जुन व्यक्ति तराईमा गएको छ, त्यहाँ बसोबास गरेको छ, त्यसलाई थाहा हुन्छ कि हाम्रो जस्तो देशको समस्या के समस्या छन् भनेर भन्ने कुरा जटिल समस्या छन्, तर समाधान गर्नै पर्छ। किनभने तराईमा आधा महिलाहरू भारततिरै गएर बिहे गर्छन्, आधा महिलाहरू पुरुषहरू भारततिरबाट बिहे गरेर बुहारी लिएर आउँछन्। 14 वर्षसम्म नागरिकता नदिने व्यवस्थाले आमाले जन्माएको छोरा जन्मसिद्ध नागरिक बन्छ। 14 वर्षसम्म आमा अनागरिक भएर बसिरहनुपर्छ। अर्कोतिर नागरिकता नभएको व्यक्ति संसारमा कोही पनि हुनु हुँदैन र यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो कि अनागरिक भएर कोही पनि मान्छे बस्न हुँदैन र पाइँदैन, अनागरिक बनाउन पनि पाइँदैन। हो यस्तो अवस्थामा हाम्रो देशमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा अहिले जे व्यवस्था चाहिँ आएको छ त्यो व्यवस्थाले थोरै केही कुराहरू सच्याउनुपर्छ। सच्याउन भनेर भनेको उनले नागरिकता परित्याग
गर्नको निम्ति प्रक्रिया सुरु गरेको सम्बन्धित निकायबाट, भारतको सम्बन्धित निकायबाट कुनै प्रमाणपत्र लिएर आउनुपर्छ। मैले गरेको छु, त्यो प्रक्रिया सुरु गरेको छु भनेर भन्ने भएर मात्रै होइन, उनले प्रक्रिया सुरु गरोस् र त्यो प्रक्रिया सुरु भएको कागज। तेना राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देव नागरिकता संबंधी विधेयक संविधान के अक्षर आ भावना अनुसार आयल बतौलन। वो संविधान विदेशी महिला नेपाली पुरुष संग विवाह क कयला पर प्रक्रिया पहुँचाक नागरिकता देवाक व्यवस्था कैने कहत निश्चित समय तोइक कानून बनावा नहीं मिलवाक बतौलन। जस्ताको त्यस्तै हामीले नयाँ संविधानमा राख्यौं र थप कुरा के राख्यौं भन्दाखेरि एनआरएन सम्बन्धी नागरिकताको व्यवस्था थप राख्यौं र जन्मसिद्धका सन्तानहरूको बारेमा थप कुरा राख्यौं र त्यसरी यी मुख्य रूपमा दुईटा कुरा थपेर अन्तरिम संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी रहेको व्यवस्था र 63 को नागरिकता ऐनमा रहेको व्यवस्थालाई हामीले नयाँ संविधानमा संश्लेषित गरेका छौं र नयाँ संविधानमा त्यसरी हामीले समावेश गरेका छौं। राष्ट्रिय सभा सदस्य बेदुराम भूषाल विधेयक संविधान अनुकूल भेल टिप्पणी कयलनि। ओ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लेल प्रक्रिया पूरा कयल जेबाक कहिक संविधान अनुरूप कानून बनाओल जेबाक बतौलनि। संविधानले स्पष्ट रूपमा तोकेका नागरिकहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने गरी जुन विधेयक ल्याइएको छ यो सकारात्मक छ। यसमा आएका जति पनि प्रावधानहरू छन् ती हाम्रो संविधानसँग अनुकूलका नै छन्। त्यस हिसाबले म सकारात्मक रूपले नै हेर्दछु। तर एउटा विषय वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा हाम्रो बीचमा जुन बहस छ, जुन विवाद छ, त्यसलाई पनि टुङ्गाएर जान सक्नु पाएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। यो विषय आगामी दिनमा हामीले तैना राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहाल वैवाहिक अंगीकृत के नागरिकता देव 7 वर्षक प्रावधान राखल जेबाक धारणा राख्लैन। 2079 को बारेमा छलफलमा छौं हामी र राज्य सञ्चालनको प्रमुख पात्र नै नागरिक हो, देशको नागरिक हो र हामी त नागरिकता प्रदान गर्ने लिने जस्तो विषय संवेदनशील विषय हो। यस्तो विषयमा प्राय सबै देशमा खुकुलो प्रावधान राखिँदैन। सबै जसो देशमा प्रावधानहरू चाहिँ कसिलो नै राखिएको हुन्छ र धेरै लामो समयको प्रतीक्षापछि विधेयक आएको छ, खुसीको कुरा हो। तर यहाँ केही प्रावधानहरू जस्तो यो विधेयकको 2 नम्बर दफाको 2 नम्बर को 4 मा उल्लेख भएको विषय स्वागत योग्य छ, किनभने लामो समयदेखि जन्मको आधारमा आमा बुवा भएर पनि छोराछोरी नागरिकता प्राप्त गरेको। ओ नागरिकता के विषय संवेदनशील विषय भेला से एहिमे सहज प्रावधान राख नहीं हेबा में जोड़ देले नहीं छै। राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठ नागरिकता संबंधी विधेयक अल्पमत के विचार भेल टिप्पणी कयलनि अछि। सोम दिन राष्ट्रिय सभा के बैसार में नेपाल नागरिकता पहल संशोधन विधेयक 2079 ऊपर के परामर्श के क्रम में सांसद श्रेष्ठ राज्य व्यवस्था समिति में परामर्श क बहुमत से पारित भेल विधेयक सरकार फिर्ता केने कहैत असंतुष्टि व्यक्त कयलनि अछि। ओ समिति बहुमत से पारित क पठाउने विधेयक फिर्ता क अल्पमत के विचार लागू करैत विधेयक आयल बतौलनि। सन्दर्भमा अहिले भने पनि गरियो त्यो ठिक छ, तर यसका 3टा कुराहरूमा म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, यो लोकतान्त्रिक पद्धति मूल्य र संसदीय मान्यताको कोणबाट यसरी विधेयक प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। मैले कुरा बारम्बार भनेको छु। हामी कहाँ जान खोज्दैछौँ? एकछिन तात्कालिक रूपमा जे मन लागे पनि गर्ने प्रवृत्तिले हामीलाई गलत दिशातिर लैजान्छ। यो प्रतिनिधि सभाबाट राज्य व्यवस्था समितिमा गयो, राज्य व्यवस्था समितिले 2 वर्ष छलफल गर्यो, 2 वर्ष छलफल गरेर सहमति हुन नसकेपछि बहुमत र अल्पमतको आधारमा यसलाई चाहिँ प्रतिवेदन पठायो। अब प्रतिनिधि सभाले यसलाई जुन ढङ्गले छलफल गरेर त्यही प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने निर्णय गर्नु पर्थ्यो, त्यसो नगरिकन सरकारले प्रतिवेदन अनुसारको विधेयक फिर्ता लिने, फिर्ता लिइसकेपछि अल्पमतको विचार लागू हुने गरी कानुन व्यवस्था गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने यो चलन हामीले चलायौं। ओ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता के लेल 7 वर्षक प्रावधान हटाओल जेबाक कोनो कारण नहीं भेल धारणा राखलनि। राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रेष्ठ नेपाली महिला विदेशी पुरुष संग विवाह क नेपाल में बसोबास केला पर कोनो प्रावधान राख नागरिकता
देल जेबाक सेहो बतौने छलथि। राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राय पौडेल नागरिकता संबंधी विधेयक के सरकार जबरदस्ती लौने बतौलन अछि। राष्ट्रिय सभा के सोम दिन के बैसार में नेपाल नागरिकता पहले संशोधन विधेयक 2079 ऊपर के परामर्श के क्रम में राष्ट्रिय सभा सदस्य पौडेल विधेयक के सरकार जबरदस्ती लौने बतौलन अछि। ओ राज्य व्यवस्था समिति में 22 महीना परामर्श भऽ कऽ आयल विधेयक के फिर्ता कऽ कऽ दोसर विधेयक लौने कहैत ई प्रक्रिया प्रति अपन असहमति रहल बतौलनि। ओ विधेयक प्रक्रिया तोड़ कऽ 19 संसद के अवमूल्यन कयल गेल सेहो बतौलनि। तहिना सांसद सभक स्वविवेक के निर्णय करबाक अधिकारक सेहो अवमूल्यन भेल हुनक कथन अछि। ओ वैवाहिक अंगीकृत के 7 वर्षक प्रावधान हटौने में सेहो आपत्ति जनौलनि। थाहा छैन, संवेदनशील यो बलको छ थाहा छैन, तर नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले बलमिचाइ गरेको छ। सरकारले यो बलमिचाइ मात्रै गरेको छैन, संसदको अवमूल्यन गरेको छ। संसदको स्वविवेक, सांसदको स्वविवेक गर्ने निर्णय गर्नेको पनि अवमूल्यन गरेको छ। गठबन्धनको नेताहरूको, म सबैको भन्दिनँ, गठबन्धनको नेताहरूको बलमिचाइ देखिएको छ। यो प्रक्रियामा मेरो असहमति छ। यदि भन्दा भन्दै पनि 6.5 लाख भन्दा बढी युवा युवती अहिले राज्यविहीन छन्, नागरिकता विहीन छन्। तिनले नागरिकता पाउनुपर्छ, यो कुरा हामीले पहिला पनि उठाएको हो र अहिले पनि तिनीहरूको त्यो नागरिकता विहीन भएका युवा युवतीहरूलाई नागरिकता दिने एकल आमाका सन्तानहरू विशेष गरिकन। सांसद पौडेल बेटा विदेशी कन्या आनला पर सहजे नागरिकता पाओत, मुदा बेटी विदेशी संग विवाह केला पर नागरिकता देवा व्यवस्था नहीं रखनाइ से लैंगिक विभेद आ पितृसत्ता के रूप देखल गेल बतौने छलथि। राष्ट्रिय सभा सदस्य खीमलाल देवकोटा माई के नाम से वंशज के नागरिकता पावला व्यवस्था के दुरुपयोग भ सकबाक बतौलनि अछि। सोम दिन राष्ट्रिय सभा के बैठक में नेपाल नागरिकता पहले संशोधन विधेयक 2079 ऊपर के परामर्श के क्रम में राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटा माई के नाम में वंशज के नागरिकता पैबाक व्यवस्था सकारात्मक भेल बतौलनि। यद्यपि ई व्यवस्था के दुरुपयोग भ सकबाक हुनक आशंका अछि। लोभ लालच देखा कऽ अथवा धमका कऽ नकली माई खड़ा भ सकबा कहैत ओ चिंता व्यक्त कयलनि। जस्तो लोभ लालच देखाएर वा धम्काएर नक्कली आमा खडा गरिन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि हामीले जाहेर गर्नुपर्छ, अनुमान गर्नुपर्छ। अध्यक्ष महोदय, बाबुको पहिचान हुन नसकेको बेहोराको नागरिकता लिने व्यक्ति वा उसको आमाले सो घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान चाहिँ विधेयकमा छ। सो घोषणा गर्नुपर्ने विषय महिलाको निष्ठा, आदर्श र पवित्रमाथि नै अपमान हो गरियो भन्ने मेरो ठम्याइ छ। अंगीकृतको आधार यसमा पनि अलिकति केही यसमा पनि केही बहस छलफल हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। राज्यले तोकेको निश्चित आधार मापदण्ड पूरा गरी विदेशी नागरिकलाई कानुनी प्रक्रिया पुर्याई यस प्रकार नागरिकता प्रदान गरिन्छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटा वैवाहिक अंगीकृति के संबंध में एकटा हाथ से सिंदूर लगेबाक आ दोसर हाथ से नागरिकता देबाक प्रावधान आयल टिप्पणी कयलनि। ओ 7 वर्षक प्रावधान हटनाइ आवश्यक नहीं रहल से धारणा रखलनि। ओ नेपाल में गरीबी आ रोजगारी के समस्या भेला के कारण लोभ लालच में पड़ कर नागरिकता वितरण हेबाक देश सचेत हो सेहो सब संग आग्रह कयने छलै। विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा उपस्थित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विरुद्ध नाराबाजी भेल छै। सोम दिन काठमांडू के कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान में भेल राष्ट्रीय विभूति भीमसेन थापा के 248वां जन्म जयंती के अवसर में आयोजित भीमसेन थापा स्मृति पुरस्कार प्रदान समारोह में किछु युवा सब प्रधानमंत्री देउवा के विरुद्ध में नाराबाजी कयने छल। ओ सब नागरिकता विधेयक खारिज कयल जेबाक लगायत के नारा लगबैत देउवा विरुद्ध प्रदर्शन कयने छल। कार्यक्रम में संबोधन करैत प्रधानमंत्री देउवा भीमसेन थापा जेहन वीर सभक विषय में नया पुस्ता के जानकारी कराबह आवश्यक रहल बतौलनि। ओ वीर शहीद सभक अध्ययन अनुसंधान आ प्रचार कयल जेबाक आवश्यकता रहल सेहो बतौलनि। व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, पृथ्वीनारायण शाहको पालाबाट सुरु गरिएको नेपालको हिकेको लोकतान्त्रिक यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न उहाँले भरपूर प्रयास गर्नुभएको थियो। राष्ट्रियताप्रतिको उहाँको अडानले उहाँका शासनकालमा अङ्ग्रेजसँग युद्ध सबै भयो। त्यस युद्धमा नेपालले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्यो। तापनि भीमसेन थापाकै राष्ट्रवादी अडानका कारण अन्ततः नेपाल स्वतन्त्र तटस्थ मुलुकका रूपमा रहन सफल भयो।
प्रधानमंत्री देउवा भीमसेन थापा देशक अर्थतंत्र के सुदृढ़ीकरणक लेल तरायक आबादी वृद्धि का राजस्व वृद्धि करबाक बजारक व्यवस्था का आर्थिक कारोबार बढ़ेबाक मानापाथी के प्रचलन में आइन का नापतोल के व्यवस्थित करबाक लगायत के महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार के कार्यक्रम सब केने बतौने छलैथ। नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल निर्वाचन में दलाल पूंजीपति सब पैसा खर्च क आय बढ़ल कहत संघर्ष कैल जेबाक बतौलन अछि। सोम दिन पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडा में आयोजित नेकपा के संस्थापक सदस्य नरबहादुर कर्माचार्य के नवम स्मृति दिवस के संबोधन करैत अध्यक्ष दाहाल एना बतौलन अछि। ओ अखन के निर्वाचन से दलाल पूंजीपति नौकरशाह पूंजीपति आ भ्रष्ट सब मात्रे चुनेबाक खतरा रहल कहत राजनीतिक दल सब के एहि पर गंभीर परामर्श आवश्यक रहल बतौलन। खर्च गरेर जितेको देखिए क्या ठाउँ ठाउँमा 10 करोड बाफ्रे। एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष 10 करोड खर्च गर्ने भनेपछि प्रदेश र सङ्घको चुनावमा त उनीहरूले 50औं करोड खर्च गर्ने भयो, अरबतिर जाने भयो भने श्रमजीवी जनताले अब क्रान्तिकारीहरूले चुनाव लडेर जितेर आउने भने त सपना जस्तो हुने भयो। आउने को भए दलाल पुँजीपतिहरू आउने भए, नोकरशाह पुँजीपतिहरू आउने भए, भ्रष्टहरू आउने भए। त्यो खतरा दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। यसलाई एउटा विषय बनाएर हामीले गहिरो गरी अब राजनीतिक दलहरू जो हिजो संविधान सभामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सहमत भएका राजनीतिक दलभित्र पनि छलफल गर्नु पर्यो, उनीहरूसँग पनि छलफल गर्नु पर्यो। यो प्रणालीले त हामीले ल्याएको सिस्टम खतरामा पर्यो भन्न पर्यो। अध्यक्ष दाहाल देश में परिवर्तन आनबाक काज माओवादी मात्रे कर सकबाक दावी कयलनि। ओ माओवादी मजबूत नहीं भेला धरि उत्पीड़ित वर्ग जाति आ समुदाय सुख नहीं पाएबाक बतौलनि। अध्यक्ष दाहाल पार्टी भीतर आ कम्युनिस्ट आंदोलन में बहुत विचलन विकृति विसंगति देखल गेल सेहो बतौने छलैथ। नेकपा एमाले के नेता तथा सांसद महेश बस्नेत कृषि क्षेत्र के उद्योग के रूप में विकास कर युवा पुस्ता द्वारा लगानी कैल जबाक बतौलनि अछि। सोम दिन भक्तपुर के सूर्य विनायक में बिउ बीजन विषादी संबंधी एग्रो भेंट उद्घाटन कार्यक्रम में नेता बस्नेत कृषि क्षेत्र में शिक्षित आ युवा पुस्ता सब द्वारा लगानी कैल जबाक बतौलनि। ओ युवा पुस्ता आ नया उद्यमी सब लगानी नहीं कर धरि कृषि क्षेत्र के उद्योग के रूप में विकास कर नहीं सकबाक सेहो बतौलनि। अहिले हामी मल अभावले किसानहरू निकै आक्रोशित हुनुहुन्छ। अब यही मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा विगतमा हाम्रो नेकपा एमालेकै नेता हुनुहुन्थ्यो मदन सुन्दरजी मेयर हुँदा त्यहाँ जापानिज प्रविधिको मल उत्पादन गर्ने एउटा कारखाना, फोहोरको पनि व्यवस्थापन गर्ने र मलको पनि उत्पादन गर्ने एउटा प्रविधि त्यहाँ गजब प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढेको छ हैन। अहिले बालेन्द्र शाहदेखि लिएर धेरै साथीहरू त्यो प्रविधि हेर्नको निमित्त आउन थाल्नु भएको छ। ओ कालीमाटी के तरकारी बाजार विस्थापन कर पूर्ववर्ती सरकारक निर्णय अखन धरि कार्यान्वयन होवा नहीं सकल प्रति असंतुष्टि व्यक्त केने छलैथ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा युवा सभा का आवाज के पूरा राष्ट्र बुलंद कर रहल बतौलनि अछि। सोम दिन काठमांडू में आयोजित राष्ट्र में जीपीएस समृद्ध अभियान के शुभारंभ करैत सभामुख सापकोटा एना बतौलनि अछि। ओ अखन राष्ट्र में काठमांडू आ धरान लगायत के स्थान में युवा सभक आवाज रूपी संकेत देखल गेल सेहो बतौलनि। ओ पर्याप्त फलफूल तरकारी खाद्यान्न उत्पादन करबाक नेपाल जेहन उर्वर भूमि में 2 खरब 50 करोड़ के खाद्य वस्तु आयात भेनाइ दुखद भेल सेहो बतौलनि। यो संकेत मात्रै हो, यो साइरन हो। यो साइरनको भाषा हामीले बुझ्नुपर्छ। कति देश जहाँ सागपात भनौँ न यी हाम्रा लागि चाहिँ असाध्यै धेरै ठुलो मात्रामा हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ, तर गुन्द्रुक समेत हामी अन्तबाट आयात गर्छौँ। हामी जनै लाउँछौँ, जनै चीनबाट आउने गर्छौँ, उनीहरू लाउँदैनन् हामीलाई पठाइदिन्छन्। राखी हामी बाँध्छौँ, उनीहरू बाँध्दैनन्, चीनबाट पठाइदिन्छन्। पछिल्लो चोटि त मैले सुने, तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको होला, म साँच्चीकै त्यो सुनेर स्तब्ध भएको छु। हुन त म फेरि राज्यका 3टा अङ्गमध्ये एउटा अङ्गको नेतृत्व गर्दैछु। खरानी समेत नेपालमा आयात हुन्छ। हरियो वन नेपालको धन,
हामीसित प्रशस्त ऊ छ, हामी दाउरा बाल्छौँ, खरानी हामी अन्तर्न ल्याउँछौँ र 2 खरब सभामुख सापकोटा विश्वभर अराजकता आ एक किसिम के अंतर विरोध देखा लागल सिंह बतौलन। वास्तवमा भन्ने विश्वभरि एक प्रकारको अभिभावकको खाँचो भए जस्तो छ। यी सबै परिस्थितिबाट अहिले नयाँ विश्व दृष्टिकोणको आवश्यकता टटकारो रूपमा देखा पर्न थालेको छ। तपाईहरुले पनि विचार गर्नुभएको होला। मलाई के लाग्छ भने दर्शनमा, सिद्धान्तमा, विचारमा अहिले बहस छैन। सारा सभामुख सापकोटा जलवायु परिवर्तन के शिक्षा के निक्स अध्ययन कर नहीं सकला पर आ एकर असर प्रभाव के विषय में विश्लेषण करबाक आ बचबाक दिस ध्यान नहीं देव सकला पर बड़का दुर्घटना हेबाक सेहो बतौने छलथि। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा आब के दशक नेपाल निर्माण आ नेपाल समुन्नति के दशक के रूप में आगा बढ़वाक बतौलन अछि। सोम दिन ललितपुर में नेपाल ललित कला संघ कला संस्कृति उत्थान विषयक अंतरक्रिया कार्यक्रम संबोधन करते ओ एना बतौलन अछि। महामंत्री शर्मा बदलल कांग्रेस आ बदलल कांग्रेस बनाकर देश में सब भाषा संस्कृति के प्रगति कक सब दल के संगे ल जा सकबाक समाज अपना सबके बनाकर जनाय कांग्रेस सक्षम रहल दावी कलन। ओ नेपाल के श्रीलंका नहीं बना देवाक बाट में नेपाल देश के समुन्नति के ऊंचाई में ल जेबाक बाट में नेपाली कांग्रेस पार्टी सक्षम रहल सेहो बतौलन। महामंत्री शर्मा कलाकार राष्ट्र के गहना नहीं भक गौरव भेला से एहन कथन सब में सेहो परिवर्तन करब आवश्यक रहल बतौलन। ओ नेपाल संसार सोझा उच्च सिर राइक समृद्धि के ऊंचाई जीत बाँकी रहल कहत कला संस्कृति आ साहित्य से एहि में बहुत सहयोग पहुँचबाक बतौलन। ओ नेपाल कहियो पराजित नहीं भेल आ इतिहास झूठ भेल कहत नेपाल पराधीन नहीं भेल मुदा पराजित भेल पाठ बाल बालिका के सिखाब आवश्यक रहल बतौलन। यो देशको लागि गौरव, यो देशको लागि अलग पहिचान, त्यसैले त्यो पहिचानलाई सँगसँगै लिएर जानका लागि, सँगसँगै अघि बढ्ने कुराको लागि हामी राजनीतिक कर्मीले अलि बढी गम्भीरता राख्नुपर्छ। हामीले जित्न बाँकी छ, हामीले जित्न बाँकी छ। नेपाल देशले विजयी भएर संसारको सामुन्ने उच्च शिर राखेर हामीले समृद्धिको उचाइ जित्न बाँकी छ। हामीले सानैदेखि पढाउँदै आयौँ, गोर्खाली हो कहिले हारेनौँ थियौँ। वीर गोर्खालीहरू हामी कहिले हारेनौँ। कसैले भनिदियो कि मलाई संसारको कुनै पनि सेनासँग डर लाग्दैन, तर जब गोर्खालीको नाम आउँछ मुटु काप्छ। कसले कहीँ भनिदियो कुनै पुष्टि छैन। तर यथार्थ के हो भन्दाखेरि पनि हामी कहिले पनि पराधीन भएनौँ, तर पराजित नभएको होइन। हामी पराजित भएका हौँ। के त्यो सिक्किम दार्जिलिङ कुनै बेला हाम्रो थिएन र? के त्यो कुमाऊँ गढवाल देहरादुन हाम्रो थिएन र? 1816 को सुगौली सन्धि हाम्रो पराजयको दस्तावेज होइन र? त्यसैले पछिल्लो बच्चामा पनि तपाईमा पनि ममा पनि के भरियो भन्दा वीर गोर्खाली कहिले हारिएन, संसारलाई जितेकै हो। अब बाँकी त लड्न के बाँकी र आपसमा लड्नै बस्ने। दुनियाँसँग त लड्नै छैन, दुनियाँलाई त जित्नै छैन। महामंत्री शर्मा आब के युवा वर्ग से बदला के सोच नहीं भक बदलल जेबाक सोच राखनाइ आवश्यक रहल बतौने छलथि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सरकार मर्यादित प्रेस आ अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लिए पत्रकार सभा के साथ में रहल बतौने अछि। सोम दिन सूचना तथा प्रसारण विभाग संचार मंत्रालय में आयोजना के ज्येष्ठ पत्रकार वृत्ति वितरण तथा पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मंत्री कार्की सरकार मर्यादित प्रेस अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अक्षुण्ण राख पत्रकारक साथ में रहल बतौलन। मंत्री कार्की समाज के मर्यादित निष्पक्ष स्वतंत्र आ व्यावसायिक पत्रकारिता आवश्यक रहल सेहो बतौलन। राख्नका निमित्त हाम्रो संविधानले जुन परिकल्पना गरेको छ त्यो परिकल्पनालाई साकार गर्न, त्यो परिकल्पनालाई अझ परिष्कृत बनाउनका निमित्त अहिलेको सरकार पत्रकारका साथमा छ, प्रेस जगतका साथमा छ। अहिले लोकतन्त्रको स्थापना भइसकेको छ। अब हामीलाई मर्यादित, निष्पक्ष, स्वतन्त्र
र व्यावसायिक पत्रकारिताको आवश्यकता छ अहिले समाजलाई। सबैभन्दा ठुलो कुरो विश्वास आर्जित गर्ने पत्रकार जमातको अहिले आवश्यकता छ। त्यतातर्फ आजको दिनले हामी सबैलाई त्यसतर्फ अग्रसर हुन प्रेरित गर्नेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। मन्त्री कार्की प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण केलासँगै नेपालमे बेकार जा रहल विद्युत भारतीय बाजार में प्रवेश केने बतौलन। आब भारत में विद्युत बेचल बापत प्रति महीना 2 अरब रुपया प्राप्त करबाक सेहो बतौलन। अगला दिन में 15,000 मेगावाट विद्युत भारतीय बाजार देश और बाजार में पहुँचाब सकला पर प्रति महीना 2 खरब रुपया आर्जन भ सकबाक हुन कथन अछि। देखि 10 वर्षभित्रमा यो देशलाई एसियाको धनी देशको रूपमा यसलाई विकसित गर्न सक्छौँ। त्यसबेला मैले अन्त पनि भन्ने गरेको छु, यहाँ पनि भन्न चाहन्छु, अहिले हामी प्राप्त गर्दैछौँ र आगामी दिनमा हामीले विद्युत क्षेत्रको विकास गरेर कमसेकम 15,000 मेगावाट विद्युत भारतीय बजार मार्फत बांग्लादेशतर्फ अन्यत्रको बजारमा पनि हामीले पुर्याउन सक्यौँ भनेदेखि महिनाको मोटामोटी 2 खरब जति रुपियाँ हामी चाहिँ आर्जन गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्दछौँ। त्यसबेला हामीले ओ पत्रकार सबके जीवन के उत्तरार्ध में सरकार अपन साथ में रहल कहवाक अनुभूति कराव सकला पर पत्रकारिता सुदृढ़ भक आगा बढ़वाक बतौने छलथि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के विकास तथा प्रविधि समिति काठमाडौँ तराई मधेश द्रुत मार्ग के काज निर्धारित समय में संपन्न करबाक लक्ष्य लक कार्य योजना बनावा निर्देशन दिलक अछि। सोम दिन बैसल समिति के बैसार काठमाडौँ तराई मधेश द्रुत मार्ग आयोजना के अखन धरि के अवस्था देखला से निर्धारित समय में काज संपन्न होबऽ नहि सकबाक निष्कर्ष निकालने अछि। समिति पूर्व निर्धारित कार्यतालिका बमोजिम ठेका व्यवस्थापन के काम सब अखन धरि होबऽ नहि सकल कहैत निर्धारित समय में संपन्न करबाक लेल ठोस कार्य योजना बनाकर कार्यान्वयन में आना सरकार के निर्देशन दिलक अछि। प्रमुख तथा सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको सम्बन्धमा र नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनमाथि छलफल भई ड्यामेजको निर्णय भयो। 2081 साल मङ्सिर महिनासम्म सम्पन्न हुने भनिएको बहुप्रतीक्षित एसियन हाइवे मापदण्डको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग आयोजनाको आब 78-79 सम्ममा भएको तैना बैसार द्रुत मार्ग आयोजना के काज संचालन कैला से वातावरणीय पक्ष सब EIA आ EMP के कार्यान्वयन अवस्था के संबंध में 15 दिन भीतर में समिति के स्पष्ट जानकारी देव सेहो निर्देशन दिलक अछि। जनकपुर धाम में न्यूरो सर्जरी सेवा सहित के अस्पताल संचालन में आयल छै। डॉक्टर विजय कुमार राउत के नेतृत्व में जनकपुर धाम न्यूरो हॉस्पिटल संचालन में आयल छै। अस्पताल संचालन संगे शल्य क्रिया सेहो शुरू भेल छै। एहि क्रम में महोत्तरी के अनिकेश कुमार यादव के माथा के सफल शल्य क्रिया कयल गेल छै। मोटरसाइकिल दुर्घटना में पड़ि गंभीर चोट लागि माथा में खून जमल यादव के सफल शल्य क्रिया कयने डॉक्टर राउत जानकारी देलनि अछि। सोम दिन बीमार आ ओकर परिवारजन के रहि कऽ पत्रकार सम्मेलन करैत डॉक्टर राउत शल्य क्रिया सफल भेल बतौलनि। ओ शुरुआत में ट्रॉमा आ स्ट्रोक संबंधी बीमार के सेवा दैत जा रहल आ बाद में जटिल प्रकृति के न्यूरो सर्जरी सेहो धीरे धीरे शुरू करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। कोनो डिफिकल्ट चीज न है, जो न्यूरो सर्जन है ओकरा पता होते है कि यो केस जुन मैले गरे यो त के पनि हैन, किन ढल्कु दिइरहेछ यसले, हैं? तर आई एम हैप्पी कि यो सानो प्रोसिजरले उसको ज्यान गर्छ। जसले भन्छ कि टाउ यो न्यूरो सर्जरीको धेरै ठुलो बेस भास्कुलर सर्जरी छ, स्कल बेस छ, त्यहाँ त्यो लेभलमा हामीले पुग्नु छ। त्यो लेभल सोचेर यो अस्पताल खोल्यो जहाँ अब ठुलो ठुलो ट्युमर को बिरामीलाई पनि हामीले राम्रो सेवा दिन सक्छौँ। माथा में खून जमनाई के शल्य क्रिया सामान्य रहल पर समय में बीमार के इलाज करब आवश्यक रहल बतौलन। पत्रकार सम्मेलन में उपस्थित बीमार अनिकेश के बाबू महोत्तरी पड़ोल के परशुराम यादव जनकपुर धाम में माथा के शल्य क्रिया कराकर बेटा के जान बचल कहत खुशी व्यक्त कयलनि। प्रत्येक अस्पताल में जाँच बूझ सब कल के मतलब बच्चा के सीरियस एकदम बेहोश हालत में हम लोग के
क्लिनिक में अली, क्लिनिक में अला के बाद में सुधार मतलब ऑपरेशन कल की बच्चा बजे छे, सब चीज करै छै। अखन छोट छीन ट्रॉमा स्ट्रोक सहित के शल्य क्रिया शुरू कयने ये अस्पताल धीरे धीरे ट्यूमर स्पाइन सहित के शल्य क्रिया करबाक योजना समेत राखने अछि। पिछला 24 घंटा में 568 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 4800 परीक्षण में 568 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छै। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण एक गोटे की मृत्यु भेल छै। तहिना 95 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल छै। अखन देश भरि कोरोना वायरस के सक्रिय संक्रमित के संख्या 3534 पुगल छै। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। सावन महीना के दोसर सोम के सेहो शिवालय में दर्शनार्थी सबक भीड़। मिथिलांचल में मधुश्रावणी के रौनक, नवविवाहिता सब द्वारा फूल लोढ़बाक क्रम जारी। प्रतिनिधि सभा में पास भेल नागरिकता विधेयक राष्ट्रीय सभा में पहुंचल। विधेयक पर विचार कयल जेबाक प्रस्ताव स्वीकृत। काठमांडू तराई मध्य द्रुत मार्ग के काज समय में पूरा करबाक लक्ष्य ल कार्य योजना बनाबऽ संसदीय समिति के निर्देशन। आ पिछला 24 घंटा में 568 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि। बेस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।